जय हिंद दोस्तों, मैट राय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अब देख सकते हैं हमारे पास एक राइनो मोशन कंट्रोल की तरफ से एक मोटर आया हुआ है। आया क्या है, हमने ख़रीदा हुआ है। ये नीमा 34 का 8.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। ये एक हाइब्रिड मोटर है, इसके पीछे इनकोडर लगा होता है और ये हाइब्रिड सर्वो ड्राइव से इसी मोटर के लिए है। और ये हमने अमेज़न से मंगाया था, एक पल्स जनरेटर है। तभी हमने इसको 70 किलो हर्ट्ज़ पे सेट कर रखा है और 50% की साइकिल ड्यूटी पे। तो इसी और ये पावर सप्लाई से हमने 24 वोल्ट की सब पावर सप्लाई लगा रखी है, 14 एम्पियर की। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका आउटपुट 14.6 एम्पियर का। और ये हमारी एसी सप्लाई कनेक्टेड है। पहले वायरिंग चेक कर लीजिए। ये न्यूट्रल फेस, इसके बाद ये दोनों नेगेटिव हैं, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इस फ्रिक्वेंसी जनरेटर के लिए, और एक पॉजिटिव नेगेटिव हमने दे दिया है ड्राइव के लिए। और इससे जो नेगेटिव है वो डायरेक्ट हमने पल्स माइनस को दे दिया है, और जो इसका फ्रिक्वेंसी आउटपुट देता है PWM, वो हमने रेड वायर इस्तेमाल की हुई है, और वो हमने एक NO स्विच के थ्रू दे रखी है, और एक आगे 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अब रेजिस्टेंस लगाना इसलिए भी ज़रूरी है कि जो हमारी फ्रिक्वेंसी है, पल्स जनरेटर है, वो 24 वोल्ट पे वर्क कर रहा है, तो इसमें फ्रिक्वेंसी भी 24 वोल्ट के अंदर ही कन्वर्ट करके देना है। तो दिक्कत कहाँ आती है कि 24 वोल्ट को अगर हाई फ्रिक्वेंसी पे हम यूज़ करें तो 24 वोल्ट से जीरो, और जीरो से 24 वोल्ट होने में बहुत कम से कम टाइम मिलता है। और इसमें क्या होता है कि ड्राइव पहले तो फ्रिक्वेंसी रीड नहीं कर पाता, इसलिए हमें वोल्टेज को यहाँ पे लो करना होता है। लो करने से क्या हो जाएगा कि मान के चलिए कि अब 24 से अगर ये 5 या 7 वोल्ट में कन्वर्ट हो गया, तो 7 से जीरो पहुँचने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसलिए ईजिली फ्रिक्वेंसी डिटेक्ट कर लेता है। इसके लिए भी ज़रूरी है, प्लस सेफ्टी के लिए भी ज़रूरी है कि हमारा ड्राइव नहीं ख़राब होता। बाकी आप ये देख सकते हैं, ये मोटर की वायर्स होगी और ये इसका इनकोडर की वायर होगी। आप यहाँ से मैच करा सकते हैं, और अगर इसकी डिटेल्स चाहिए होंगी तो आप ये राइनो मोशन कंट्रोल्स करके आप चेक कर सकते हैं। ये मैंने खरीदा हुआ है रोबोकिट्स इंडिया करके, india.com से। तो अभी हम इसको चला के दिखाएंगे। अभी तो ये लॉक्ड है, ये घूमेगा नहीं। देखिए हम चलाते हैं इसको। एक चीज़ नोटिस करने वाली है इसके अंदर, हमने जब ऑन किया है ऑन हो गया, लेकिन जब मैं बटन छोड़ूंगा तो ये थोड़ा सा बैक होता है। अब इसके अंदर ये आपको काउंटर क्लॉकवाइज दिख रहा है, बट ये क्लॉकवाइज चल रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ ताकि साफ साफ दिखे। तो देखिए, अब इसको बढ़ा के दिखा देते हैं आपको। अब ये पीछे क्यों आ रहा है, वो इसलिए कि जहाँ से फ्रिक्वेंसी कट होगी उसके बाद इसके अंदर कुछ मोमेंटम जनरेट हो जाता है, इससे वो थोड़ा सा आगे चला जाता है, फिर वो अपनी पोजीशन को वापस लेके जाता है, इसलिए ये थोड़ा सा फॉरवर्ड और रिवर्स होता है। अब देखिए चलने का जैसे मैं छोड़ रहा हूँ उसके बाद वो वापस थोड़ा सा रिवर्स चल रहा है। तो जहाँ से ये फ्रिक्वेंसी कट ऑफ होती है उसके बाद जितने पॉइंट से ये आगे की तरफ मूव कर जाता है, उतने पॉइंट से ये फिर वापस अपनी पोजीशन पे चला जाता है। अब आप इसका कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लीजिए। तो मैंने इसको सेट किया हुआ है, 1 और 2 को ऑफ़ कर रखा हुआ है, 3 4 को ऑन रखा हुआ है, 5 6 को भी ऑन रखा है, और 7 8 को ऑफ रखा है। अब ये आप यहाँ से 1 2 3 4 का आप मैच करेंगे तो आपको मिलेगा मेरा 3200 के आसपास। ये 1 2 ऑफ था और 3 4 भी ऑन था, तो ये हमारा 3200 हो गया। ये देख लीजिए आप, 1 2 ऑन है और 3 4, सॉरी 1 2 ऑफ है, 3 4 ऑन है। उसके बाद 5 और 6 दोनों ऑन है, तो मैंने 5 मोटर का डायरेक्शन दे रखा है। तो आप यहाँ से भी डायरेक्शन इसका वन टाइम चेंज कर सकते हैं, उसके बाद आप यहाँ से कंट्रोल करते रहिए, तो इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप वायर चेंज कर लीजिए जैसे आपको सही लगे। तो मैंने इसको ऑन रखा है क्लॉकवाइज चलाने के लिए। अब ये क्लॉकवाइज में घूम रही है, और ये मॉडल सिलेक्शन है, तो SVC सिंगल वोल्टेज कॉइल हो गया और डबल वोल्टेज कॉइल हो गया। तो वो आप देख सकते हैं पावर के हिसाब से आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, बट मैंने अभी सिंगल पे कर रखा है और D से डबल हो गया।
और ये डिफ़ॉल्ट में भी सिंगल पे ही आता है, तो मैंने भी इसको सिंगल पे छोड़ दिया क्योंकि हमारा काम इसमें हो जाता है। उसके बाद जो लास्ट बचता है 7 और 8 नंबर स्विच, तो इसके ऊपर हमने सेट, ये डिफ़ॉल्ट में 86 आता है ऑफ ऑफ करके, तो हमने भी इसको ऑफ ऑफ ही रखा हुआ है। अब देख सकते हैं लास्ट वाले 7 और 8 नंबर। रीज़न क्या है कि हमारे पास जो मोटर है वो 86 का है, 86 HS, मतलब ये 86 mm का इसका ये फ्रेम साइज आता है। तो ये मोटर सिलेक्शन के लिए होता है कि आपकी कौन सी मोटर लगी हुई है। बाकी सब इसके अंदर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाता है। और नॉर्मल ड्राइव में आपको देखने को मिलेगा कि एक पावर का सिलेक्शन दिया होता है, बट इसके अंदर पावर नहीं आती क्योंकि ऑटोमेटिक कंट्रोल रहता है और ये हीटअप नहीं होता। ये नॉर्मल मोटर में उसके अंदर हमेशा प्रॉपर वोल्टेज हमेशा वर्क करता रहता है ताकि उसको होल्ड करके रखे, बट इसके अंदर जब इसको हम मूव करेंगे तब ये वर्क एक्टिवेट होता है, अदरवाइज एक्टिवेट नहीं होता। इसलिए हीटअप बहुत कम चलता है और इसकी लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा हो जाती है। अभी बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में है। अभी एक बार और चला के दिखाता हूँ आपको। अभी देख रहे हैं आपको ये काउंटर क्लॉकवाइज दिख रहा है, बट ये क्लॉकवाइज चल रहा है। इसकी स्पीड ज़्यादा है। मैं इसको चला के और साथों साथ फ्रिक्वेंसी कम करके दिखाता हूँ। अब दिख रहा होगा आपको, देख लीजिए। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।